नमस्कार, सुप्रभात। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सब व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप जहां भी हैं खुश होंगे, सुखी होंगे, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपको संसार के सब सुख प्रदान करें। दोस्तों, कल पवित्रा एकादशी है और इस एकादशी का व्रत लोग करते हैं। तो इस एकादशी का क्या क्या प्रभाव है और कैसे इसे किया जाता है, इस बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और यह व्रत कल गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के जीवन में सारे अभाव जो हैं समाप्त हो जाते हैं। चाहे धन का अभाव हो, सुख का अभाव हो, संतान का अभाव हो, किसी भी तरह का दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह का जो अभाव है वह सब इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सारे सुखों को प्राप्त करता है और अंत में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को उत्तम गुणों वाले संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है वो भी इस पावन व्रत को कर सकते हैं। जिनकी संतान होने के बाद मर जाती है, बचती नहीं है, वो भी यदि इस पवित्रा एकादशी के व्रत को करेंगे तो उनकी संतान दीर्घायु होगी और सभी गुणों से युक्त होगी। और जिनके बच्चे बीमार रहते हों तो उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए, जिससे बच्चे बीमार न हों और उनका जीवन सुखमय बने। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसा कि मैं अन्य वीडियो में आपको बताता हूँ, प्रातः स्नान वंदन इत्यादि करके, माँ गायत्री का जाप करके, भगवान सूर्य को जल दे करके गणपति जी की पूजा करें, मातृकाओं का पूजन करें, आदि इत्यादि नवग्रहों का स्मरण करें। उसके बाद भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का व्रत करने के लिए संकल्प करें कि हे भगवान, मैं अपनी कामना, जो भी आपके मन में इच्छा हो, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना है तो बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान के आगे संकल्प करना है कि आप मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें, आप मेरे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें, और मेरी संतान नहीं है तो मुझे संतान प्रदान करें। भगवान नारायण के आगे इस तरह से संकल्प करने के बाद भगवान को पैर धोएंगे। पैर धोने के बाद आचमन्य कराएंगे। आचमन्य कराने के बाद भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। उसके बाद स्नान इत्यादि करा के रोली, टीका, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब अर्पित करने के बाद भगवान को प्रसन्न करें और साथ ही तुलसी का पत्र भगवान को अवश्य अर्पित करें। सायंकाल में भी भगवान श्री नारायण की पूजा जरूर करें, कथा सुनें, आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करके घर में भजन कीर्तन हो सकता है तो भजन कीर्तन करें, अन्यथा भगवान का जाप करें। भगवान श्री हरि का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप करके जागरण कर सकते हैं। भगवान के भजन कीर्तन करने से भी आप जागरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और रात्रि में निराहार रहना है। प्रातःकाल होने के बाद फिर से भगवान को
स्नान इत्यादि कराने के बाद रोली टीका चंदन और आरती करने के बाद ही ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद ही अपने इस पावन व्रत को खोलना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक विकास भी उस व्यक्ति का होता है, संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही अपने संतानों की सुख समृद्धि के लिए भी आप यह पावन व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम महिष्मति नगर के राजा महीजीत ने संतान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि नाम के कथनानुसार सर्वप्रथम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और उनका राज्य सुख शांति के साथ संपन्न राज्य बना। इस पवित्र एकादशी के महात्म्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी महात्मा युधिष्ठिर को बताया है। आज के लिए इतना ही। आपको यह कैसा लगा और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। आपके लिए नित्य नए विचार लेकर मैं आता हूँ। आप उसे सुनें, ज्ञान अर्जित करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, जिससे आपके घर में भी सुख शांति संपदा बनी रहे। आप जहाँ हैं खुश रहें, सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।